अब आते हैं अपन बीपीटी के प्रूफ पे। ये है बीपीटी की अंग्रेजी, जो अभी तक मैंने पूरी रामकथा तुम्हें बहुत प्यार प्यार से आसान भाषा में समझाई है ना, वो यहाँ पे अंग्रेजी में लिखी है। अब अंग्रेजी तुम्हें समझ में नहीं आएगी, मेरे को ही नहीं समझ में आती, तुम्हें कैसे समझ में आएगी? मेरे को ही नहीं समझ में आती है। चलो ट्राई करते हैं, दिमाग लगाते हैं, थोड़ा सा करना तो पड़ेगा भैया, 10वीं में आए हैं तो 10वीं तो पास करनी पड़ेगी। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ ट्राइंगल, क्या बोला है? एक लाइन बनाई है पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो मान लो एक ट्राइंगल है, है ना, मान लो ये एक ट्राइंगल है। बोला जा रहा है इस ट्राइंगल के किसी भी साइड के पैरेलल एक लाइन बनाई है। अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल। तो मान लो इस साइड के पैरेलल एक लाइन बना दी हमने ये। तो इफ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग अदर टू साइड्स, ये जो लाइन है ये बाकी दो साइड्स को अलग अलग डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। तो वो पॉइंट हो गया, एक पॉइंट हो गया डी और एक पॉइंट हो गया ई। ठीक है, देन क्या गिवन है? गिवन क्या है क्वेश्चन में? गिवन है हमें कि एक लाइन हमने पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्राइंगल बनाई, तो ये डीई जो है ये बीसी के पैरेलल बना दी। डीई इज पैरेलल टू बीसी है, ये हमें गिवन है। प्रूफ क्या करना है? देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशो, मतलब ये जो दो साइड हैं ये सेम रेशो में डिवाइड हुई हैं। मतलब हमें प्रूफ करना है कि AD अपॉन में DB इक्वल टू होगा AE अपॉन EC के। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है जी, ये हमें प्रूफ करना है। समझ गए अंग्रेजी? अब मेरी अंग्रेजी पे शक तो नहीं है, मैंने तुम्हें अंग्रेजी सिखा दी। कल कोई बच्चा लिख रहा था भैया अनबर्बाद की इंग्लिश कैसी होगी। अबे बेटा वो तो मैं तुम्हारे सामने मजाक करता हूँ, इंग्लिश आती है मुझे। और बाकी मैंने इंग्लिश उसका पूरा प्रूफ रीडिंग होती है। एक प्रूफ रीडिंग में क्या होता है कि जो इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हैं वो उसको पूरा रीड करते हैं, कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या कुछ भी है वो सब मैंने करवाई है। बुक निकाल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी निकाल दूंगा, कुछ भी बना के दे दूंगा। मैंने अपनी तरफ से थोड़ी मोड़ी इंग्लिश लिखी थी, फिर उसको मैंने रिफाइन करवाया था जो इंग्लिश के एक्सपर्ट्स हैं उनसे। बात करते हैं बेटा। You don't know my English. My English is super high. I can prove it. When you will purchase Unbarbad book, you will see the level of my English, the fluency of my English. You will see how I have described each and every chapter in that book. You will love that book. You will recommend that book to other students. You will unbarbad your life by reading that book. एक पैराग्राफ बोल दिया पूरा इंग्लिश में मैंने। यार समझते हैं मुझे बेटा, देसी हूं गवार नहीं। क्या है वो एक लाइन है ना ऐसी, है ना? चलो एक लाइन है ना, मैं बचपन में सुनी थी हमने, पता नहीं कोई वीडियो थी उसमें। ठीक है ना? You are judging me on the basis of my fluency of English. Don't you judge me on basis of my English. I am the best mathematics teacher. मतलब शायद, पता नहीं, बोल दिया फ्लो में। ठीक है? Don't judge me on the basis of my English. I can explain anything you write in the board. सारे क्वेश्चन में इंग्लिश में नहीं करवाता। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं हिंदी में करवाता हूं? नहीं करवाता ना, इंग्लिश में लिखा है। तो देखो हमें ये प्रूफ करना है, अगर DE पैरेलल टू BC है तो हमें प्रूफ करना है दिस अपॉन दिस बराबर दिस अपॉन दिस। मतलब हमें इन शॉर्ट BPT प्रूफ करना है। ठीक है, हमें इन शॉर्ट ये जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है ये प्रूफ करनी है। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा ना मेरी जान, तो ये नहीं आएगा कि प्रूफ BPT। एग्जाम में पता है क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन में ऐसे लिखा आ जाएगा कि आप प्रूफ करो। क्वेश्चन में ये लिखा आ जाएगा ये कि ये प्रूफ करो। तो तुम्हें ये लाइन देख के पता आ जाना चाहिए, ये लाइन देख के तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि BPT प्रूफ करनी है। ठीक है, बस ये मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं। कई बार क्वेश्चन क्या है ना, हमें समझ में नहीं आता क्वेश्चन ने क्या पूछा है, फिर घर आते हैं मास्टर बताएगा अबे BPT पूछी थी। तो BPT का हमें प्रूफ करना है, पर प्रूफ करने से पहले कुछ चीजें जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, कुछ चीजें जो तुमसे मैं पूछना चाहता हूं। अच्छा एक बात बताओ, जैसे ये ट्राइंगल है, ठीक है, जैसे ये ट्राइंगल है,
ये एबीसी ट्राइंगल है। इस एबीसी का अगर मैं तुम्हें एरिया लिखने को बोलूं, इस एबीसी ट्राइंगल का एरिया लिखने को बोलूं, तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो तुमने जो भी बेस माना है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। भैया अनबर्बाद कब लॉन्च होगी? बताता हूं। मतलब मैं ये भी सोच रहा था प्री ऑर्डर पे भी लगा सकते हैं हम अमेजोन पे। अभी जो तुम बोलोगे वो कर सकते हैं। मेरे को बात करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मेरे को कुछ ही लोगों से बात करनी पड़ेगी कैसे करेंगे। चलो अभी एक बार मेरे पास फर्स्ट कॉपी आने दो। एक फर्स्ट कॉपी के लिए मैंने एक भेजा है, एक प्रिंटिंग प्रेस को भेजा है मैंने, लगा दूं भैया? मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस है, मैं पब्लिशर से नहीं करवा रहा, मैं किसी पब्लिशर को नहीं उठा रहा, पब्लिशर जो है ना वो अपना कट रख रहे हैं बीच में, वो कह रहे हैं सर हमें भी प्रॉफिट चाहिए। मैंने कहा भाई तुम्हारे प्रॉफिट के चक्कर में बेकार में प्राइस बढ़ जाएगा बुक का, तो मैंने पब्लिशर नहीं उठाया, मैं खुद ही प्रिंट करवा रहा हूँ। मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस है, मतलब इंडिया की सबसे बड़ी प्रिंटिंग कंपनी है वो, मैंने उनको बोल दिया कि भाई तुम प्रिंट करो और जितनी कॉस्ट आ रही है और जो डिलीवरी कॉस्ट है बस वो बता देना, उतना प्राइस रख लेंगे। तो अभी मेरे पास एक बार पहला वो आने दो, एक बार पहला सैंपल आने दो मेरे पास। एक सैंपल वो प्रिंट करके मेरे को घर पे भेज रहे हैं, जैसे ही वो भेज देंगे अगर वो अप्रूव हो जाएगी तो देखते हैं, चलो प्री ऑर्डर पे भी देख लेंगे। चलिए तो एक ट्राइंगल है एबीसी, अगर मैं पूछूं इसका एरिया लिखना है तो एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। प्राइस 200 से 250 के बीच में रहेगा यार, क्योंकि वही 150 रुपए करीब उसके प्रिंटिंग के लग रहे हैं, 80-70 रुपए उसके डिलीवरी के लगेंगे, तो जितने में होगी वो, जितने में मुझे पड़ेगी उतने में मैं तुम्हें दे दूंगा सेम, ठीक है। चलो तो एरिया बराबर होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मैंने बेस माना है बीसी, तुम कहोगे भैया बेस बीसी क्यों मान रहे हो, बेस तो बीसी ही है। मैंने कहा जरूरी नहीं है मेरी जान, अगर इस ट्राइंगल को मैं पलट दूं ना, तो अब देखो, अब ए बी बेस दिख रहा है, तो बेस का मतलब ये नहीं होता जो नीचे होता है, बेस का मतलब होता है जिसको तुम बेस मान रहे हो, हम किसी को भी बेस मान सकते हैं। तो मान लो अगर मैंने बीसी को बेस माना, हाफ इंटू, अगर मैंने बीसी को बेस माना, तो पता है जो हाइट होगी ना वो क्या होगी, वो होगी ध्यान से सुनना, हाइट जो होगी वो होगी बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये जो एपी है ना, ये एपी हाइट होगी। तो हाइट जो है ना, ये बहुत काम की बात बता रहा हूं, ये तुम्हें 11वीं में भी काम आएगी, 12वीं में भी काम आएगी, कुछ काम की बात करके लिख लो कि हाइट जो है ये डिपेंड करता है कौन सा बेस है उस पे। हाइट डिपेंड्स ऑन विच बेस यू आर टेकिंग, थोड़ी सी इंग्लिश गलती हो गई, यू आर ऐसे लिखते ना, यू आर सही लिखा है ना, हाँ। तो हाइट डिपेंड करता है कौन सा बेस तुम ले रहे हो। तुम कहोगे भैया बीसी की जगह मान लो इस ट्राइंगल एबीसी में, भैया अगर इसके एरिया लिखने के लिए मैंने बेस जो है, अगर बेस मैंने एसी मान लिया, तो कोई बता सकता है मेरे को कि हाइट क्या होगी? हाइट डिपेंड करेगी कौन सा बेस माना है। तो अगर मैंने एसी को बेस माना है तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दो, तो ये जो बीपी है ना, अब ये हाइट होगी, जो बीपी है ये हाइट होगी, ठीक है, जो बीपी है ये हाइट होगी। सिमिलरली अगर मान लो मैंने इस ट्राइंगल एबीसी में मान लो मैंने एबी को बेस मान लिया, एरिया जो है वो है हाफ इंटू, मान लो इस केस में मैंने बोल दिया कि बेस तो भाई ए बी है, तो अगर ए बी को बेस माना तो हाइट जो होगी, अगर ए बी को बेस माना है तो हाइट जो होगी वो क्या होगी, बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेर दिया, तो ये सीपी जो है ये हाइट होगी, हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं, ठीक है मेरी जान। तो इस तरह से हम एरिया लिखते हैं, ये बात तुम्हें याद रहनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा कुछ काम की बात है, ये बहुत ज्यादा के क्यूब भी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट के क्यूब भी है, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भैया आपने बोला कि ये जो हाइट है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेते हैं।
मान लो भैया ट्राइंगल कुछ ऐसे है, मान लो भैया ये ABC कुछ इस तरह का ट्राइंगल है। अगर इस तरह का ट्राइंगल है तो एरिया क्या लेंगे भैया, हाफ इंटू, मान लो भैया मैंने बेस मान लिया है ये BC, हाफ इंटू बेस है BC। अब भैया इस केस में हाइट क्या लेंगे, अब भैया इस केस में हम हाइट कैसे लेंगे, भैया आपने बोला है, भैया आपने बोला है बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर घेरो। भैया ये परपेंडिकुलर तो जो है ये ट्राइंगल के बाहर आ रहा है, ये तो ये जो AP है ये तो ट्राइंगल के बाहर आ रही है, उनका कोई बात नहीं ना। अरे जरूरी नहीं है कि हाइट हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही हो, जरूरी नहीं है कि ये जो तुम परपेंडिकुलर घेर रहे हो अपोजिट वर्टेक्स से हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही जाए, जरूरी नहीं है, ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है हाइट। बस हाइट हमेशा परपेंडिकुलर हाइट लेनी है। हाइट क्या लेनी है, हमेशा हमें परपेंडिकुलर हाइट लेनी है, चाहे वो ट्राइंगल के बाहर ही चली जाए। परपेंडिकुलर हाइट लेनी है, ठीक है, परपेंडिकुलर हाइट लेनी है चाहे वो ट्रायंगल के बाहर चले जाए। तो अब जो हाइट होगी वो AP होगी। तो बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा था कि जो हाइट है वो ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है, ट्रायंगल के बाहर भी हो सकती है। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब आते हैं वापस से इस क्वेश्चन पे, वापस से इस थ्योरम पे। इस थ्योरम में वो ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, आप कहोगे भैया क्यों बताया आपने इतना सब, हैं फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा मेरी जान, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया ही, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे इस वाले थ्योरम को प्रूव करने में काम आएगा। तुम्हें टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बताता हूं, एग्जाम के टाइम में तुम्हारा टाइम वेस्ट करूंगा क्या? ठीक है, ठीक है। तो इन दिस क्वेश्चन यू विल यूज द कॉन्सेप्ट विच आई हैव टीच्ड यू, नहीं विच आई हैव जस्ट टीच्ड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, भाड़ में जाए। चलो प्रूफ पे आते हैं, देखो प्रूफ पे आते हैं। देखो अब ये प्रूफ करना कैसे है, विच आई हैव टॉट यू। हाँ, in this question you will use the concept which I have taught you just taught you, just पहले आएगा, है ना। Don't judge me on the basis of my English, judge me on the basis of my mathematics because I am a mathematics teacher, okay, better understand me, okay। आए बड़े। चलो अब देखो इस क्वेश्चन पे आ जाएं, इसके प्रूफ पे आ जाते हैं। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे मैं तुम्हें बताता हूं, प्रूफ कैसे करेंगे हम बताता हूं। देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी कि ज्वाइन कर दो DC को और ज्वाइन कर दो BE को। तो ज्वाइन CD एंड BE। क्यों ज्वाइन करा, देखो मैं अब तुम्हें बताता हूं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता देता हूं प्रूफ को करना कैसे है, ठीक है। ध्यान से देख लेना, ये प्रूफ रटना है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि भैया कुछ समझने वाली चीज है, रटना है। पर जो मैक्सिमम चीज मैं समझा सकता हूं वो समझाऊंगा। ध्यान से देखना, हम क्या करेंगे बताता हूं, पहले ही बता देता हूं क्या करने वाले हैं, थोड़ा टाइम लगेगा पर फोकस यहां पे देना कमांडोज। देखो हम क्या करने वाले हैं, हम उठाएंगे सबसे पहले हम उठाएंगे ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे और हम ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे। पहले हम ये दोनों ट्राइंगल उठाएंगे। ध्यान से देख लो कमांडोज, कौन कौन सा, ऊपर वाला ट्राइंगल उठाएंगे और ये साइड वाला ट्राइंगल उठाएंगे। इन दोनों ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। फिर उसके बाद पता है हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस से ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे और ये वाला ट्राइंगल उठाएंगे। तो सेकंड बारी में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला तो सेम ट्राइंगल पर नीचे वाले में अब इस साइड वाला ट्राइंगल उठाएंगे और दोनों का एरिया लिखेंगे। कैसे कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो, कैसे कैसे लिखेंगे ध्यान से देखो। मान लो तुम्हारी आंखें इस तरफ हैं, मान लो तुम्हारी आंखें जो है वो इस तरफ है। तो इस तरफ अगर आंखें हैं, इस तरफ अगर आंखें हैं, तो अगर मैं तुमसे पूछूं क्या तुम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिख सकते हो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिख सकते हो यूजिंग AD एस बेस। तुम्हारी आंखें इस तरफ है तो तुम इस तरफ से देख रहे हो, तो तुमने AD को बेस माना। क्या तुम लिख सकते हो ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया यूजिंग AD एस बेस? अगर AD को बेस मानोगे तो हाइट क्या लिखोगे, बेस के अपोजिट वर्टेक्स, इस बेस के अपोजिट वर्टेक्स से
परपेंडिकुलर घेर दो। तो EF तुमने बनाया, एक और कंस्ट्रक्शन करी, EF तुमने बनाया परपेंडिकुलर AB पे, तो इंटू EF करके लिख दिया। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। तो हमने क्या करा, हमने ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया लिखा टेकिंग AD एज बेस। ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। सिमिलरली अगर मैं तुमसे बोलूं इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखो, इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखो, अब तुम्हारी आंखें इस तरफ है तो तुमने BD को बेस माना, तो मैं तुमसे बोल रहा हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB लिखो बाय टेकिंग DB एज बेस। तो DB को बेस मानना है, तो अगर DB को बेस मानोगे तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरोगे, तो वो परपेंडिकुलर तो EF ही है। हालांकि ये ट्राइंगल के बाहर आ रहा है परपेंडिकुलर, पर परपेंडिकुलर तो EF ही है ना। बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा तो EF ही तो है, तो यहां पे भी है एरिया EF ही आएगा, ये हाइट जो है वो EF ही आएगी। तो तुमने क्या करा, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया लिखा और लाल वाले का लिखा, इन दोनों को अब तुम डिवाइड कर दो। डिवाइड करने पे देखो हाफ से हाफ कट रहा है, EF से EF कट रहा है, तो ये आ रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEB इक्वल टू AD अपॉन DB। क्या समझ में आया? इसको फर्स्ट लिख के छोड़ दो, इसको फर्स्ट लिख के छोड़ दिया, इसको फर्स्ट लिख के छोड़ दिया। तो हमने क्या करा, हमने ये करा कि ऊपर वाले का एरिया लिखा, ये नीचे वाले का एरिया लिखा, लेफ्ट वाले का, नीचे वाले लेफ्ट वाले का एरिया लिखा, इन दोनों एरिया को मैंने क्या करा, डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर वाले का एरिया लेंगे और नीचे राइट वाले का एरिया लेंगे। अब इन दोनों के एरिया को लिखेंगे, और इन्हें डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो मैं इस पेज का कॉपी बना लेता हूं, ध्यान से देखना। इस पेज का मैंने कॉपी बना लिया, ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वापस से मैं आता हूं इस पे। ये मैं मिटा नहीं रहा हूं, ये लिखा हुआ है पिछले पेज पे, देखो पिछले पेज पे लिखा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी अखियां जो हैं वो यहां से हटा के अब हम अपनी अखियां इधर लगा लेंगे। हमारी जो आंखें हैं वो इस तरफ लग गई। ठीक है, अब इस तरफ अगर आंखें हैं तो क्या तुम अब बता सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE का एरिया क्या होगा? और अगर इधर से देख रहे हैं तो बेस मैंने AE को माना है, बाय टेकिंग AE एज बेस। तो अगर AE बेस है तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरोगे, मान लो ये G आ रहा है, DG, तो तुमने क्या करा, एक DG बनाया परपेंडिकुलर टू AC साइड। तो अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखने के लिए मैंने बोला है टेकिंग AE एज बेस, तो अगर तुमने AE को बेस माना तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरा तो DG जो है ये आ रहा है परपेंडिकुलर। दूसरा मैं तुमसे बोल रहा हूं एरिया लिखो ट्राइंगल DEC का, इस हरे वाले का एरिया लिखो। अब इस हरे वाले का एरिया लिखो बाय टेकिंग EC एज बेस। आंखें तुम्हारी इस तरफ है तो इधर से देख रहे हो, तो EC को बेस माना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC बाय टेकिंग EC एज बेस। तो EC को अगर तुमने बेस माना तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर गिरोगे। हालांकि ये परपेंडिकुलर ट्राइंगल के बाहर है, इस हरे वाले ट्राइंगल के बाहर है परपेंडिकुलर, पर परपेंडिकुलर तो परपेंडिकुलर है। तो CE को अगर तुमने बेस माना तो बेस के अपोजिट वर्टेक्स से तुमने परपेंडिकुलर बेरा तो परपेंडिकुलर DG ही जाएगा। तो तुमने क्या करा, तुमने ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया लिखा, ये आया, ये राइट वाले ट्राइंगल का एरिया लिखा, ये आया, इन दोनों को तुमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा, DG से DG कट जाएगा, तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये आ गया। तो हमने क्या करा था, पिछले में हमने करा था कि ये वाला ट्राइंगल लिया और लाल वाला ट्राइंगल लिया, इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को डिवाइड करा तो ये आ गया।
अगले में हमने क्या करा, ऊपर वाला ट्राइंगल तो सेम ही लिया, पर अब इस केस में ये राइट वाला ट्राइंगल लिया, इन दोनों को हमने डिवाइड करा तो AE अपॉन EC आ गया। ठीक है, ठीक है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, बीपीटी प्रूफ कर रहे हैं हम, भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, बीपीटी प्रूफ कर रहे हैं हम, बीपीटी प्रूफ कर रहे हैं हम। हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है AD अपॉन DB, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC के, बराबर AE अपॉन EC के। मतलब कि ये जो दोनों हमने चीज अभी निकाली ना, AD अपॉन DB, ये AD अपॉन DB और ये AE अपॉन EC, इन दोनों को बराबर करना है। मतलब इन दोनों रिजल्ट के, ये वाला रिजल्ट जो निकला और ये वाला रिजल्ट जो निकला, इन दोनों के RHS को बराबर करना है। AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, यही तो प्रूफ करना है, छोटा अपॉन छोटा बराबर छोटा अपॉन छोटा। तो दोनों के हमें RHS को बराबर करना है, ये RHS और ये RHS को बराबर करना है। अगर दोनों के RHS को बराबर करना है तो दोनों के LHS बराबर होने चाहिए। LHS में क्या आ रहा है, यहाँ LHS में है ADE अपॉन DEB और यहाँ LHS में है ADE अपॉन DEC। तो LHS का न्यूमरेटर तो बराबर है दोनों तरफ, ADE, बस न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर भी अगर सेम हो जाए, DEB जो है वो अगर DEC के बराबर हो जाए तो बात बन जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब देखना मेरी जान ध्यान से, देखना मेरी जान ध्यान से, देखना मेरी जान ध्यान से। ये ट्राइंगल था हमारा, देखना मेरी जान ध्यान से, ये ट्राइंगल था ABC, ये था तुम्हारा DE और इन दोनों को हमने ज्वाइन कर दिया था। ठीक है, हमें गिवन था DE इज पैरेलल टू BC, DE इज पैरेलल टू BC हमें गिवन है ना, कि ये जो DE है ये BC के पैरेलल है। देखो कौन कौन से ट्राइंगल है जिसकी हमें अब नीड है, कौन कौन से ट्राइंगल है जिनको हमें बराबर करना है। हमें DEB को और DEC इन दोनों को बराबर करना है। किसको, DEB और DEC इन दोनों को बराबर करना है। क्या ये दोनों ट्राइंगल जो हाईलाइट हो रहे हैं, क्या ये दोनों ट्राइंगल जो हाईलाइट मैंने करे हैं अभी, क्या ये दोनों ट्राइंगल DEB और DEC, क्या ये दोनों ट्राइंगल का सेम बेस है और दे आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस? क्या ट्राइंगल DEB एंड ट्राइंगल DEC हैव सेम बेस, दोनों का सेम बेस है, DE बेस है दोनों का, एंड आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो दो ट्राइंगल अगर उनका सेम बेस है और वो सेम पैरेलल लाइन के बीच में है तो दोनों का एरिया बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। दोनों का एरिया, जिसको नहीं पता है वो एक बार, मतलब ये रिजल्ट है जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, कि अगर दो ट्राइंगल है उनका बेस सेम है और वो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों ट्राइंगल है ना भाई, ये दोनों ट्राइंगल है, तो DEB और DEC ये दोनों ट्राइंगल जो हैं इनका बेस सेम है और ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइन है, तो इन दोनों का एरिया बराबर होगा। मतलब DEB के एरिया की जगह में DEC का एरिया लिख सकता हूं। DEB का एरिया और DEC का एरिया बराबर है। इस पॉइंट को हम बोल देंगे, इस पॉइंट को बोल देंगे हम थर्ड। तो अब देखो मेरी जान, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन। देखो ADE न्यूमरेटर तो बराबर है, न्यूमरेटर तो बराबर है ना। ये मान लो इस इक्वेशन को हमने सेकंड बोल दिया, तो फर्स्ट में और सेकंड इक्वेशन में न्यूमरेटर तो बराबर है, ADE जो है वो ADE के बराबर है। और अभी हमने जस्ट प्रूफ करा कि DEB का एरिया और DEC का एरिया, DEB का एरिया और DEC का एरिया बराबर है, तो हम बोल देंगे कि ये डिनोमिनेटर जो है ये दोनों डिनोमिनेटर भी बराबर हैं। तो हम सिंपली ये लिख देंगे, सिंपली अब हम ये लिख देंगे, इस तरह से इस क्वेश्चन को एंड कर देंगे कि फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों इक्वेशंस को देख के, फर्स्ट इक्वेशन को, सेकंड इक्वेशन को और थर्ड इक्वेशन को देख के हम कह देंगे कि भाई साहब ये और ये अगर बराबर हैं, अगर दोनों के LHS मैंने बराबर कर दिए तो दोनों के RHS भी बराबर होंगे। मतलब AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन EC के बराबर होगा, AD अपॉन DB जो है वो AE अपॉन में EC के बराबर होगा। हेंस प्रूव्ड, यही तो प्रूफ करना था, यही तो प्रूफ करना था।
हेंस प्रूव्ड, डन। फास्ट पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा, फास्ट पढ़ाऊंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। समझ गए, समझ गए। इससे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन पूरे YouTube पे तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी, जितनी डीपली मैंने हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्सेप्ट को तुम्हें एक्सप्लेन करा है, एक एक चीज़ समझाई कि कैसे दो एरिया बराबर होते हैं, ये बताया, कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखते हैं ये समझाया। लोग क्या करते हैं ना, लोग डायरेक्टली प्रूफ करना शुरू कर देते हैं, लोग डायरेक्टली प्रूफ करना शुरू कर देंगे। कैसे प्रूफ करना शुरू कर देंगे? लोग डायरेक्टली बोलेंगे देख क्या करना बेटा, ये वाला लो, ये वाला लो, दोनों के एरिया लिख के डिवाइड कर दो। फिर क्या करो बेटा, फिर क्या करो बेटा, ये वाला लो और अब राइट वाला लो, इन दोनों का एरिया लिख के दोनों को डिवाइड कर दो बेटा। और देखो बेटा, और देखो बेटा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों का कॉमन बेस है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में है। तो देखो बेटा DEC का एरिया और DEB का एरिया बराबर है। तो बेटा देखो LHS अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों के AD अपॉन DB और AE अपॉन EC RHS भी बराबर होंगे। बात खत्म। ऐसे बताते हैं। मैंने एक एक चीज को बहुत अच्छे से समझाया है, एक एक चीज को अच्छे से समझाया है, ठीक है। फिर भी अगर 1% तुम्हें नहीं समझ में आया, 1% तुम्हें ऐसा लग रहा है बहुत भारी है, कोई बात नहीं, जैसे ही क्लास खत्म होगी इस क्वेश्चन को एक बार अपने आप करने की कोशिश करना, हो जाएगा। इस प्रूफ को एक बार अपने आप लिखना, एक बार अपने आप लिखना, एक बार ऊपर वाला ट्राइंगल लेना, लाल वाला ट्राइंगल लिखना, एरिया लिख के डिवाइड करना, ऊपर वाला ट्राइंगल लेना, ग्रीन वाला ट्राइंगल लेना, एरिया लिख के डिवाइड करना। जैसे ही डिवाइड करोगे तो तुम्हें दिखेगा भैया भैया मेरे को तो RHS बराबर करने हैं, RHS बराबर करने के लिए मेरे LHS बराबर होने चाहिए। तो अगर LHS बराबर करने हैं तो देखो ADE और ADE तो बराबर है, बस मेरे को DEB और DEC बराबर करने हैं। वो मैं इससे कर दूंगा कि दे बोथ ट्राइंगल आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस और हैविंग सेम बेस, तो दोनों का एरिया बराबर। बात खत्म, बात खत्म। ठीक है जी, ठीक है जी। चलिए चलिए आगे बढ़े। तो इसे कहते हैं हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रूफ। पहली स्लाइड, दूसरी स्लाइड, इन दोनों स्लाइड्स में हम कह देंगे कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। ठीक है, ये हमें ये वाला क्वेश्चन जो है डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम में प्रूफ करने के लिए बोला जा सकता है, तो इसलिए इस प्रूफ को ध्यान से समझ लेना। नहीं समझ में आए वापस से रिपीट करके देख लेना, लाइव ऑलरेडी पड़ी हुई है ना, चैनल पे पड़ी हुई है, ऑलरेडी पड़ी हुई है, उसको देख लेना। ठीक है, चलिए 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 अब आते हैं अपन अगली चीज में, जिसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थके तो नहीं तुम, थके तो नहीं तुम? अबे थका मत करो, थका मत करो, थका मत करो। चलो ऐसा करो, आंखें बंद करो 2 सेकंड, जल्दी बंद करो, जल्दी बंद करो, आंखें बंद करो, डीप ब्रेथ शुरू करो, करो करो मेरे साथ करो, मेरे साथ करो। अरे अच्छा फील होता है, सही में अच्छा फील होता है। और पानी लेके बैठा करो, साथ साथ में पानी पिया करो, उससे क्या है ना, एग्जॉस्ट नहीं होगे। करो करो, हो गया? ठीक है। एक लिख रहा है भैया पिज्जा खा लो, दे दे यार, दे दे यार, दे दे यार। देखो बीपीटी क्या कहता था, बीपीटी ये कहता था कि अगर साइड पैरेलल हैं तो प्रोपोर्शनल होगा। भाई यही तो कहता था बीपीटी, भूल गए क्या? अरे बीपीटी ये कहता था कि अगर एक ट्राइंगल एबीसी में अगर DE पैरेलल टू BC है, अगर DE पैरेलल टू BC है तो AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC होगा। छोटा अपॉन में छोटा बराबर छोटा अपॉन में छोटा होगा। तो ये होता था बीपीटी, ये होता था बीपीटी कि अगर पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहता है? कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये कहता है कि एक ट्राइंगल में अगर AD अपॉन में DB
AD अपॉन में DB, अगर ये इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, अगर ये इक्वल टू AE अपॉन EC होगा, देन भाई देखो बीपीटी क्या कहता था, पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा। कन्वर्स कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल है तो DE पैरेलल टू BC होगा, DE पैरेलल टू BC होगा। समझे? बीपीटी क्या कहता था? बीपीटी कहता था कि भैया अगर पैरेलल गिवन है तो प्रोपोर्शनल होंगी साइड्स। कन्वर्स कहता है कि अगर साइड्स प्रोपोर्शनल हैं तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी इज, नाम में ही कन्वर्स है ना, नाम में ही कन्वर्स है, कोई अलग चीज कोई है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी जो है ये कहता है कि अगर प्रोपोर्शनल है तो पैरेलल होगा, तो अगर किन्हीं दो साइड को पैरेलल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी काम आता है। क्या बोला मैंने बोला कि अगर किन्हीं दो साइड को पैरेलल प्रूफ करना होता है ना तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी काम आता है। कैसे काम आता है भैया? देखो मैं बताता हूं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस वाले क्वेश्चन को, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भैया। जेई नीट भी पढ़ाओगे मेरी जान? अभी जो हम कर रहे हैं, अभी जो आपके प्रारंभ बैचेस हैं, वो प्रारंभ बैचेस स्कूल के एग्जाम के बैचेस हैं। प्रारंभ साइंस में सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, सब कवर होगी। प्रारंभ कॉमर्स में भी सारे सब्जेक्ट तुम्हारे कवर होंगे जो कॉमर्स में होते हैं, और प्रारंभ ह्यूमैनिटीज में भी। तो हम अभी ये बोर्ड लेवल, जो स्कूल का लेवल होता है, वो करवा रहे हैं। जेई नीट अभी हमने स्टार्ट नहीं करा है। देखो सिंपल सी बात है यार, हम ना नेक्स्ट टॉपर्स में धीरे धीरे कदम रख रहे हैं। अभी हम 9th-10th में थे, हम 9th-10th के सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपर्स 9th-10th का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ऑब्वियसली तुम देखते हो, लाइव वॉचिंग तुम देखो, जैसे 1,40,000 बच्चे बैठे हैं, और ये बॉट नहीं है, क्योंकि तुम्हें दिखता है जैसे लाइव खत्म हो जाती है तुम्हें दिखता है कि व्यूज जो है वो बहुत ज्यादा है ना। तुम सुबह देखोगे व्यूज दिखेंगे तुम्हें 3-4 मिलियन, 2-3 मिलियन, तो ये बॉट नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपर्स 9th-10th का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है। धीरे धीरे हमने सोचा अगर 9th-10th में बेस्ट बन गए हैं, अब हम जाते हैं 11th-12th में। 11th-12th में जैसे ही हम बेस्ट बन जाएंगे फिर हम जाएंगे जेई नीट में। तो इस साल हम नहीं जा रहे हैं जेई नीट में, है ना। पोल डालोगे, पोल से पता चल जाएगा, तुम पोल डाल के देख सकते हो। अभी हमने ऑलरेडी पोल डाले हैं, 2-3 पोल डाले हैं। बॉट वॉचिंग में पोल नहीं होंगे, मतलब जिसकी बॉट वॉचिंग हो रही है तुम जाके उनसे बोलो वो पोल वोल लगाने के लिए। मतलब अगर किसी टीचर को चेक करना है, मैं ये नहीं कह रहा किसका क्या है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा ये है कि मेरी जो है वो रियल वॉचिंग दिख रही है मेरे को। तो 9th-10th का बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुका है नेक्स्ट टॉपर्स। अब हमने 11th-12th स्टार्ट करी है, अब हमें उसका बेस्ट प्लेटफॉर्म बनना है। अब धीरे धीरे जैसे ही उसमें बेस्ट बन जाएंगे फिर हम जेई नीट में जाएंगे, ठीक है। जेई नीट हो गया, एनडीए हो गया, सीए हो गया, यूपीएससी हो गया, हर एक में जाएंगे, पर धीरे धीरे जाएंगे मेरी जान। तुम पोल डाल के देख सकते हो, मतलब अभी हमने ऑलरेडी पोल डाला था, तुम पोल में कुछ भी लिख सकते हो। जैसे मान लो पोल है, उसमें मैंने लिखा क्या, कुछ भी लिख देता हूं। जैसे क्या लिखूं, जैसे मान लो यस और नो मैंने भेजा, ठीक है। यस और नो मैं भेज रहा हूं, यस और नो में यस को क्लिक करना, ठीक है। मतलब किसी को भी क्लिक कर सकते हो। यस को क्लिक करोगे तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हैं जो पोल में दिखेंगे वो अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। सब बच्चे एक बार पोल करो। पोल हैक नहीं हो रहा, पोल में बॉट वॉचिंग नहीं है। देखो पोल में कितने वोट दिख रहे हैं मेरे को, अभी 2 सेकंड में आ जाएंगे। कुछ हैं अभी भी नो पे क्लिक कर रहे हैं, कुछ हैं अभी भी नो पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो पोल में तुम्हें देख सकते हो, पोल में कितने बच्चे दिख रहे हैं। पोल में मेरे को 87 आ गए, 92 आ गए, 94 हो गए। देखो पोल में तुम्हें 1 लाख से ऊपर बच्चे आ गए, पोल में 1 लाख से ऊपर बच्चे दिख रहे हैं, है ना। तो ये जो है ये ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है। पोल अगर मैंने एंड कर दिया तो 1 लाख से ऊपर बच्चे दिख रहे हैं, तो ये रियल वॉचिंग है, ठीक है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि धीरे धीरे कदम रख रहे हैं यार।
अभी हम 9th-10th के बेस्ट प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, धीरे धीरे हम 11th-12th में जाएंगे, उसमें बेस्ट बनने की कोशिश करेंगे, मेहनत लगेगी ऑब्वियसली, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, एनडीए, यूपीएससी हो गया, आईआईटी जेई हो गया, नीट हो गया, इन सब में जाएंगे धीरे धीरे। तुम सभी का सपोर्ट रहेगा तो जाएंगे यार। हम लोग बहुत छोटे आदमी हैं, ठीक है, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। मैं बिल्कुल आज से 3-4 साल पहले देखोगे तो बिल्कुल ही क्या बच्चा ही तो था यार। अलो ऑलरेडी अभी भी बच्चा ही हूँ, 22 साल का ही है। तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं यार। हमारे पास ना इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बस ये है कि जितनी मेहनत होती है उतनी मेहनत मैक्सिमम करते हैं। तुम लोगों का प्यार मिलता है, इस साल तुमने इतना ज़्यादा प्यार दिया हमें, बिल्कुल बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ कि इतने सारे बच्चों ने हमारे पे ट्रस्ट रखा, इतने सारे, ये हमें रियल वॉचिंग दिख रही है, इतने सारे बच्चे रियल देख रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें प्यार मिलता रहेगा, आगे बढ़ते रहेंगे, तुम्हारा सपोर्ट मिलता रहेगा। तो फिगर में दिया गया है DE इज पैरेलल टू AC। क्या दिया गया है? DE इज पैरेलल टू AC। DE जो है वो AC के पैरेलल गिवन है, समझ पा रहे हो? DE जो है वो AC के पैरेलल गिवन है। DE जो है वो AC के पैरेलल गिवन है। DE AC के पैरेलल गिवन है, तो हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल में अगर हम BPT लगाएं, इस ट्राइंगल में अगर हम BPT लगाएं, भाई ये दोनों साइड अगर पैरेलल हैं तो इस ट्राइंगल में BPT लगाएं तो BE अपॉन EC जो है वो बराबर आ जाएगा BD अपॉन DA के, ठीक है। तो मेरे को जैसे ही पैरेलल दिखता है मैं तो कहता हूं शोभित भैया ने बोला है BPT लगा दो, मैं तो कहता हूं शोभित भैया ने बोला है BPT लगा दो। तो जैसे ही मेरे को DE पैरेलल टू AC दिखा, मैंने BE अपॉन EC बराबर BD अपॉन DA लगा दिया, ये लगा दिया। हमें प्रूव करना है DC पैरेलल टू AP, और हमें एक और चीज दी हुई है, हमें दिया हुआ है BE अपॉन EC इक्वल टू BC अपॉन CP भी है। अच्छा देखो, अब देखो BE अपॉन EC BD अपॉन DA के भी बराबर, BE अपॉन EC BC अपॉन CP के भी बराबर। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो BE अपॉन EC इसके भी बराबर, BE अपॉन EC इसके भी बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर, मतलब BD अपॉन में DA जो है ये बराबर होगा BC अपॉन CP के, BC अपॉन CP के। मतलब हमने ये बोल दिया, देखो ध्यान से, हमने ये बोल दिया कि BD अपॉन में DA जो है, BD अपॉन DA बराबर BC अपॉन CP है, बराबर BC अपॉन CP है। समझ पा रहे हो तुम? अरे देखो मेरी जान, क्वेश्चन में हमें DE पैरेलल टू EC दिया था, DE पैरेलल टू AC दिया था, इससे हमने ये लिख दिया, और क्वेश्चन में ये भी गिवन था। इन दोनों को कंपेयर करा तो हमें पता चला BD अपॉन DA बराबर है BC अपॉन CP के, BC अपॉन CP के बराबर है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये है, तो क्या मैं बोल सकता हूं DC विल बी पैरेलल टू AP। तो बाय कन्वर्स ऑफ BPT कि अगर रेशो बराबर है, अगर रेशो प्रोपोर्शनल है तो DC जो है वो पैरेलल होगा AP के। यही तो प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड HP। ठीक है, हो गया, समझ में आया। तो इस तरह से कन्वर्स ऑफ BPT यूज हो रहा होगा। तो जब भी तुम्हें पैरेलल प्रूव करना है, जब भी तुम्हें पैरेलल प्रूव करना है, तो याद आना चाहिए कि कन्वर्स ऑफ BPT हम यहां यूज करेंगे। जब भी पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ BPT यूज होगा। पैरेलल गिवन है तो BPT लगाएंगे, पैरेलल गिवन था तो BPT लगाया, पैरेलल प्रूव करना है तो कन्वर्स ऑफ BPT लगाएंगे। अरे समझ गया ना तुम? पूरी चीज समझ गए ना? पूरा लॉजिक समझ गए ना? अरे पैरेलल गिवन है तो BPT लगाएंगे, पैरेलल प्रूव करना है कि ये पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ BPT लगा दिया। ठीक है, कन्वर्स ऑफ BPT ये कहता है कि अगर दो साइड को पैरेलल प्रूव करना है तो रेशो बराबर कर दो। हमने रेशो बराबर कर दी, हमने प्रूव करके दिखा दिया कि BD अपॉन DA बराबर BC अपॉन CP होगा, BD अपॉन DA बराबर BC अपॉन CP होगा। हमने प्रूव कर दिया, बात खत्म होगी। ठीक है, चलो।